राम राम दोस्तों। मैं हूं अंकित सिंह। राम भद्राचार्य एक ऐसे शख्स जो कि बचपन से ही अंधे हो गए, लेकिन महानता इतनी कि समुंदर भी छोटा पड़ जाए। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में? क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें गालियां भी देते हैं। हाल ही में एक चमार वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैंने पूर्णतः तथ्य के साथ आपके सामने रखी थी। लेकिन कौन है ये जो कि अंधे होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी इतने महान हैं? महान कैसे हैं, आज हम आपके सामने प्रूव करके दिखाएंगे। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिनका ओरिजिनल नाम है गिरधर मिश्रा। गिरधर मिश्रा जो कि बचपन में 2 ही महीने के उम्र में आंखों की रोशनी चली जाने की वजह से दिव्यांग हो गए। दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने जो हासिल किया है, एक पूर्णतः सुरक्षित आदमी भी इतना अगर हासिल कर ले तो बहुत ज्यादा बात है। दरअसल गिरधर मिश्रा, जिनको आज जगत गुरु राम भद्राचार्य के नाम से जाना जाता है, ये अब तक 80 ग्रंथ लिख चुके हैं। जी हां, अंधे होने के बावजूद। जिनमें से दार्शनिक, लेखक, संगीतकार, गायक, नाटककार, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख चुके हैं। 80 ग्रंथ। सोचो, एक अंधा व्यक्ति जो कि 2 महीने में अंधा हो गया था। आगे जानो, इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे राजशेखर सम्मान 2003 में मिला था, भद्रायण पुरस्कार 2004 में मिला था, साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2005 में मिला था, देवभूमि पुरस्कार 2011 में मिला था, और साथ ही साथ पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में मिला था। एक अंधे व्यक्ति को, आपको पता है, ये जितने भी वेद पुराण हैं, भगवत गीता है, इनको कंठस्थ है। कंठस्थ मतलब पता है? कंठस्थ मतलब पूरा कंठ पे है। मतलब आप कहीं से कोई भी पेज नंबर कुछ भी पूछो, ये उसको बता सकते हैं। जिनकी आंखें 2 महीने की उम्र में ही चली गई थी। आप सोचो, अभी इनका वर्तमान निवास है श्री तुलसी पीठ में, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ था। ये पंडित राजदेव मिश्रा के संतान हैं। आप जानते हैं, इनकी जो आंखें गई थी, कहा जाता है कि वो ट्रोमा, एक बीमारी है, उसकी वजह से गई थी 2 महीने की उम्र में ही। और तो और एक बात यहां पे देख लीजिए कि ये ब्रेल लिपि का भी उपयोग नहीं करते हैं। अपनी जो भी बोलते हैं, जो भी विचार रखते हैं, वो सुन करके बोलते हैं। यानी उन्होंने ब्रेन लिपि को पहले समझ लीजिए। ब्रेन लिपि अंधों के उपयोग के लिए एक लैंग्वेज है, जो कि हाथों से ऐसे टच करके पढ़ा जाता है, लेकिन ये उसका भी उपयोग नहीं करते। इन्होंने जो कुछ याद किया है, वेद पुराण, गीता, वो सब सुन करके याद किया है। और जो भी लिखा है वो बोल करके किसी और से लिखवाया है। यानी 80 ग्रंथ जो लिखे हैं वो बोल करके लिखे हैं। जो भी कंठस्थ किया है वो सुन करके सिर्फ और सिर्फ कंठस्थ किया है। यानी आप समझ सकते हो कि ये अचरज की बात नहीं है तो क्या है। बाकी अगर आपको अगर मेरे साइड कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा तो आप ये जान लीजिए कि आज 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। हम अयोध्या से बहुत ज्यादा दूर हैं, मतलब बहुत से भी बहुत ज्यादा दूर हैं, 100-150 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन यहाँ हमारे जो भी गांव में आसपास गाना वाना बजाया जा रहा है, जो भी कार्यक्रम है वो छोटा मोटा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बाकी बहुत कुछ आपको बता दिया। अब बताइए कि क्या ये महान है या नहीं है, और अगर महान लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।